स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अध्याय 3, जिसे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। और इसमें जैसा कि हमारा प्रश्नावली 3.1 ही चल रहा था, और आइए इसमें हम लोग प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा बोला है दोस्तों कि एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ले तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि यहाँ पे देखिए 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी गई। तो यानी कहने का मतलब है कि हम पूछे आपसे दोस्तों कि एक बल्ले का दाम कितना हुआ या एक गेंद का दाम कितना हुआ, तो आप नहीं बता सकते ना। तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि माना एक बल्ले का दाम x रुपया है तथा एक गेंद की मूल्य y रुपया है। तो ऐसा हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब उसके बाद हम लिखेंगे प्रश्न से क्या हुआ दोस्तों। प्रश्न से तो यहाँ पे बोल रहा है कि 3 बल्ले तथा 6 गेंद का मूल्य कितना है, कुल मिलाकर 3900 रुपया। तो एक बल्ले का x रुपया, तो मैं पूछूँ 3 बल्ले का कितना होगा, 3x। अब 6 गेंद का मूल्य, अब यहाँ पे मैं बोलूँ कि तथा एक गेंद का जो मूल्य है y रुपया है, तो 6 गेंद का कितना रुपया होगा, तो 6y है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये दोनों को मिलाकर 3900 रुपये दिया है। हमारा कितना आ रहा है, 3x और प्लस 6y। इन दोनों का योग किसके बराबर है, क्वेश्चन में दे रखा है 3900। तो इसको हम लोग लिख लेंगे प्रश्न से। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला कि एक बल्ले का मूल्य x रुपया है ना। तो हम पूछे कि 3 बल्ले का कितना हो जाएगा, 3 बल्ले का, तो 3x है ना। जैसे एक केले का दाम 2 रुपया है, तो 3 केले का 2 तिया 6 रुपया, उसी तरह। अब उसके बाद फिर एक गेंद का मूल्य जो है y रुपया है। तो अब आप हमें बताइए कि 6 गेंद का मूल्य कितना होगा, 6y। तो ये हमारा हो जाएगा 6y। अब इन दोनों को मिलाकर कितना रुपया दिया है दोस्तों, तो 3900 रुपया। ये हमने 3900 लिख दिया। ठीक। अब देखिए सिंपली इसमें से हम लोग 3 कॉमन कर सकते हैं ना। तो 3 कॉमन करके इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस यहाँ से भी कॉमन करेंगे, यानी 3 से भाग देंगे, तो 3 दूना 6, 2y हो जाएगा। और इधर जब 3 कॉमन करेंगे और इधर भेज देंगे, तो 3900 बटा में क्या हो जाएगा, 3। और इसे जब हम लोग कट करते हैं तो कितने बार में जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, यानी 1300 बार में, है ना। 1300 बार में, यानी कि हमारा समीकरण क्या मिला, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। तो यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। ये समीकरण नंबर 1 मानकर छोड़ देंगे यहाँ पर, है ना। अब देखिए यहाँ पर कि ये हमारा था शर्त नंबर पहला से। तो यहाँ पे शर्त नंबर पहला लिख सकते हैं आप, शर्त नंबर फर्स्ट। चलिए अब शर्त नंबर दूसरा देखते हैं। बोल रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। तो एक बल्ला और ख़रीदा और 2 गेंदें और भी उसी प्रकार का ख़रीदा था। तो एक बल्ले का जो मूल्य है वो कितना है, x रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे शर्त नंबर सेकंड से। शर्त नंबर सेकंड क्या कह रहा है दोस्तों, तो एक बल्ले का मूल्य x रुपया और 2 गेंद का मूल्य कितना होगा, तो एक का y है और 2 का कितना होगा, 2y। और इन दोनों को मिलाकर कितना रुपया दिया है, 1300 रुपया दिया है। तो अब आप देखें तो समीकरण 1 और इसको मान लेंगे 2, और ये दोनों समीकरण एक जैसे है ना। इसलिए इस स्थिति का बीजगणितीय, यहाँ पे बोला है ना लास्ट में, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ज्यामितीय भी कहे ना तो आपको इसका ग्राफ ही खींचना है ना। और बीजगणितीय मतलब प्लस माइनस के साथ, जो भी ये यहाँ पे कथन दिया हुआ था उसे प्लस माइनस के साथ आपने निरूपित कर दिया। तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः इस स्थिति का बीजगणितीय रूप x प्लस 2y बराबर 1300 तथा x प्लस 2y बराबर 1300 है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लिख दिया। ठीक है, इस स्थिति का बीजगणितीय रूप क्या हो जाएगा, इतना और इतना, समीकरण 1 और 2। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बोला है ज्यामितीय निरूपण करें।
तो हम लोग लिख देंगे अब इसलिए अब ज्यामितीय निरूपण, है ना। तो यहाँ पे अब हेडिंग भी लगा देंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए कि समीकरण 1 से अब हम लोग बात करते हैं। तो पहले तो बॉक्स बनाना रहता है ना, तो समीकरण 1 से अब ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, x + 2y बराबर 1300। तो x + 2y बराबर 1300, मैं एकदम आसान आपको बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके सामने एक बॉक्स बना ले रहा हूँ मैं, ये हमारा बॉक्स हो गया, राइट। ये हमारा, इसमें हम लोग 2 ही बॉक्स बना लेते हैं। ये हमारा x हो गया, ये y हो गया, है ना। अब देखिए x का मान अगर हम लोग 0 रख देते हैं दोस्तों, तो इसको भूल जाइए। अब 2y बराबर 1300, तो 2 से इसको अगर हम लोग कटा देते हैं तो 2 छक्का, तो 2 छक्का 12, और फिर देखा जाए तो 2 पचे 10, है ना। और ये 0, यानी कि आपका 650 आ गया। और x का मान हमने क्या लिया, 0। अब की बार y का मान 0 कर देते हैं हम लोग। तो y का जब मान 0 रख देंगे यहाँ पे, तो x का मान क्या मिल जाएगा, तो x का मान सिंपली 1300 मिल जाएगा हमारा। तो ये हमारा 1300 आ गया, है ना। ये किससे मिला बॉक्स, तो समीकरण 1 से, यहाँ पे लिख देंगे आप। इसी प्रकार सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या है दोस्तों, तो समीकरण 2 भी तो यही दिया है ना, x + 2y बराबर 1300। और देखा जाए तो ये इसका भी बॉक्स जो है इसी प्रकार बनेगा हमारा, है ना। ये हमारा बॉक्स तैयार हो गया। और ये हमारा x y, तो यहाँ पे देखिए आप x का मान 0 ले रहे हैं यहाँ पर, x का मान 0 पे y का मान कितना था, 650, और y का मान फिर 0 लिया हमने, तो x का मान क्या मिला, 1300। अब इसका हम लोग क्या करेंगे कि ग्राफीय निरूपण करेंगे। ये हमारा समीकरण 2 से है बॉक्स। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको ग्राफीय निरूपण करते हैं, या ज्यामितीय निरूपण कहलाता है यही। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि ये हमारा ग्राफ है ना। ये x अक्ष कहलाता है हमारा, जो क्षैतिज रेखाएं होती है उससे x अक्ष, और जो ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं ये क्या कहलाएगी, y अक्ष, है ना। और ऊपर की जो मूल बिंदु से ऊपर की जो दूरियां होती है प्लस का होती है, इसलिए इसे y अक्ष कहते हैं हम लोग केवल, है ना। और ये जो नीचे वाली है ये माइनस में होती है, जैसे यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग -100, है ना। तो ये सब जो माइनस की आती है, तो मूल बिंदु से नीचे की दूरियां जो होती है ऋणात्मक होती है। उसी प्रकार मूल बिंदु से दाईं तरफ की जो दूरियां होती है धनात्मक होती है। तो इस पे हमने लिया है x अक्ष पर पेयर जो है 200 का लिया है, 200, 400, 600, 800। अब ऐसा क्यों लिया है, और ऊपर y अक्ष पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 100 का पेयर लिए हैं, और ये भी क्यों लिए हैं, तो यहाँ पे देखिए आप सिंपली, यहाँ पे देखिए x अक्ष पे 0 है और अधिकतम क्या है 1300। तो 1300 लाने के लिए हमने यहाँ पे 200 का पेयर बना लिया। आपका मर्जी करे 100 का, मर्जी करे 50 का, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा ग्राफ हो जाएगा, और ग्राफ उतना ही आने वाला है और नंबर भी उतना ही, है ना। तो जितना शॉर्टकट आप बना सके वही आसान होता है ना। अब उसके बाद फिर y अक्ष पर कितना है, 650 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसलिए हमने y अक्ष पर 100 का पेयर बनाया है कि ये भी आराम से अट जाए। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये अब हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं। तो पहला वाला बॉक्स ही दूसरे वाले के बराबर है पूरा का पूरा, है ना। जो बिंदु इस पे मिलेंगे वही बिंदु इस पर भी मिलेगा। तो अब हम लोग बताते हैं कि x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर कितना है, 650। तो x अक्ष ये है ना, यहाँ पे हमारा 0 ये है, और 650 कहाँ आएगा, y अक्ष पर। अब इस बिंदु को कहाँ उठाया जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 700 है और 600, इन दोनों के बीच में 650 आएगा ना, मान लेते हैं यहाँ पे आएगा। तो इस बिंदु को यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कर देंगे, है ना। चलिए दूसरा क्या है हमारा, देखिए x अक्ष पर हमारा 1300 है और y अक्ष पे 0 है। तो x अक्ष ये है हमारा, और 1300 यहाँ पे दिया हुआ है। अब बोलोगे सर 1200 है तो 1400 होना चाहिए ना, तो यहाँ पे 1400 आएगा दोस्तों, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1300 आ जाएगा। तो 1300 यहाँ पे आया, और y का मान कितना है हमारा, तो 0 है। तो ये हमारा y का मान 0 है, तो यानी कि ये बिंदु यहीं पे होगा, राइट। यानी ऊपर तो उठेगा नहीं अब,
तो अब मैं इस बिंदु को और इस बिंदु का नाम दे देता हूँ। तो ये था हमारा x अक्ष पर 0 था और y अक्ष पर कितना था 650। और ये वाला देखिए तो x अक्ष पर था हमारा कितना 1300, जो कि दिखाई दे रहा है आपको 1300 है। और y अक्ष पर क्या है, तो y अक्ष पर हमारा 0 है ना। अब इन दोनों बिंदुओं को हम लोग एक सरल रेखा द्वारा खींच लेते हैं इंच की सहायता से। तो अब आप ये देख सकते हैं, इस तरह हम लोग खींचेंगे इसको, है ना। तो खींच ले हम ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा इस तरह इंच अच्छी तरह से लगा लेंगे और उसके बाद ये हम खींच देंगे। ये हमारा खिंचा गया ग्राफ। ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया दोस्तों। ये आप इस तरह लिख सकते हैं और इससे, और ये ग्राफ ये पहले वाले का ये है। तो अब बताइए कि दूसरा भी तो बॉक्स वही है ना, तो दूसरा वाला भी रेखा का जो बॉक्स होगा वो इसी पर आएगा, ठीक। तो ये हमारा दूसरा वाला भी इसी पर आएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो जब दो ग्राफ एक ही सरल रेखा होता है तो इस प्रकार के ग्राफ को संपाती कहते हैं। क्या कहते हैं, हमारा जो ग्राफ होगा कैसा होगा, तो ग्राफ ये संपाती होगा, है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों, संपाती। और ये जो है x प्लस, ये इसका समीकरण लिख देंगे कि x प्लस 2y बराबर 1300 का है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि x प्लस 2y बराबर 1300 का ये इस समीकरण का ग्राफ है ना। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, आगे चैनल को प्रमोट कीजिए इसको, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।